आज मेरे मित्रों ने मुझसे एक आग्रह किया है। वे चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। उनका यह आग्रह प्रेम से भरा है, स्नेहिल है, पर मेरे मन के भीतर एक तूफान सा खड़ा कर गया है। आत्मकथा? क्या सच में मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जिसे सुनाने की आवश्यकता है? मेरे मन का आकाश आज खाली है, नीला नहीं बल्कि धुंध से भरा हुआ। जब मैं अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में सोचता हूं तो अतीत की परछाइयां मेरे चारों ओर नाचने लगती हैं। वे परछाइयां मेरे अपनों की हैं, जिन्हें समय ने मुझसे छीन लिया। एक एक करके सब चले गए। वह दर्द, वह अकेलापन आज भी मेरे सीने में एक भारी पत्थर की तरह रखा हुआ है। उन दुखद घटनाओं को फिर से याद करना, उन्हें शब्दों में पिरोना, ऐसा है जैसे उन घावों को फिर से हरा कर देना। मेरे जीवन का एक अध्याय मेरी पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ बिताए पल मेरे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। वह मेरे जीवन में एक वसंत की तरह आई थी, लेकिन यह वसंत बहुत छोटा था। उन निजी आत्मीय क्षणों को मैं शब्दों में कैसे व्यक्त करूं? वह प्रेम इतना पवित्र और गहरा था कि उसे सार्वजनिक करना उसकी गरिमा को कम करने जैसा होगा। यह हमारा अपना संसार था, जिसे मैं दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहता हूं। जब मैं अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे ऐसी कोई उपलब्धि नजर नहीं आती। मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, पर क्या यह इतना बड़ा काम है? दुनिया में मुझसे भी बड़े बड़े लेखक हुए हैं। उनके सामने मैं तो बस एक छोटा सा दिया हूं जो अपनी ही रोशनी में जल रहा है। मुझे अपनी कहानी कहने से ज्यादा दूसरों की कहानियां सुनना अच्छा लगता है। उनकी कहानियों में मुझे अपने ही जीवन के टुकड़े नजर आते हैं। मेरी कविताएं ही मेरी अधूरी आत्मकथा है। मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी कहानी है, और मैं चाहता हूं कि यह कहानी अनकही ही रहे।